स्वागत है आपका फिर से 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी और बाजार में हम लगातार 9वें सत्र में देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन का दौर जारी है। 25,400 निफ्टी का जो सपोर्ट है उसके आसपास ही आप कारोबार होते हुए देखेंगे। और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि 57,150 के आसपास कारोबार हो रहा है और दोनों इंडेक्स में जो गिरावट है वो है 60 से 70 अंकों के आसपास की। तो बाजार कहीं ना कहीं वेट इन वॉच वाले मोड में है और आगे जो ट्रिगर बनेंगे, आज शाम को टीसीएस के नतीजे आ जाएंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील जो होने वाली है, किस तरह के टैरिफ का अनाउंसमेंट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उसके पहले आज है गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर आज हमारे साथ मार्केट के महारथी में चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं सिंगापुर से हिलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा, जो कि बाजार के भी एक गुरु हैं और काफी निवेशक, करोड़ों जो ट्रेडर्स हैं उनसे काफी कुछ सीखते भी हैं। समीर सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक बोल रहा हूं। सबसे पहले तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे, पहले आपको बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। आप जरा हम जो भी चर्चा करेंगे बाजार के, उसके पहले जरा आप ये बताइए कि बाजार में निवेश को लेकर आपके कुछ प्रमुख गुरु मंत्र कौन से हैं और आप किसे अपना गुरु मानते हैं, जरा ये खुलासा कीजिए। मैं जी गुरु मानता हूँ बुक्स को जी। क्योंकि मैंने 30 साल में बड़ी किताबें पढ़ी हैं। अभी भी हर महीने एक दो बुक्स पढ़ता हूँ और अलग अलग बुक से अलग अलग चीजें सीखी हैं। लेकिन आप कह सकते हैं वो बुक किसके बारे में थी, तो फिर ऐसे तो पांच छह आ जाएंगे, फ्रॉम वॉरेन बफेट टू, शुरू में वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, उसके बाद मैंने पढ़ी जॉर्ज सोरोस की, फिर उसके बाद डेविड आइनहॉर्न, बड़े लोगों ने बुक्स लिखी है। मैं मोस्टली सारी बुक्स पढ़ता हूँ, बट बेसिकली ये सीखा है कि किसी बुक में से पूरा कुछ नहीं याद रहता, कुछ नहीं होता क्या पढ़ा था 20 साल पहले, बट अगर आप इकट्ठे करो तो वो एक बन जाती है पूरी स्टोरी। एक लाइन यहां से याद आती है जो आपको इन्फ्लुएंस करती है। एंड मैं डायरेक्टली भी एट्रीब्यूट कर सकता हूं कि इस बुक से इतने मिलियन डॉलर बनाए हैं फंड में, मतलब 1 to 1। जैसे कोई चिप वॉर मैंने पढ़ी अबाउट, मतलब फाइट बिटवीन यूएस एंड चाइना, ताइवान वगैरह, उसमें एनवीडिया की बड़ी लंबी स्टोरी थी। बेसिकली एनवीडिया एंड टीएसएमसी की स्टोरी थी। खाली उस बुक के बेसिस मैंने एनवीडिया खरीदा था, उसमें मेरी अच्छा। 8 टाइम्स बन गए। तो अब यू कैन से कि पहले किसी और जगह से भी मिल सकते थे, लेकिन जो लास्ट इन्फ्लुएंस हुआ वो ऐसा हुआ। तो सबसे बड़ा गुरु बुक्स है, सब पढ़े जाके और सीखे। क्या है कि पढ़ाई इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज हमारा बिजनेस भी पढ़ने वाला है। आप किताबें पढ़ो, न्यूज पढ़ो, पेपर पढ़ो, रिसर्च पढ़ो, एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, ब्रोकर की रिपोर्ट पढ़ो। काम पढ़ने वाला काम है। और थोड़ा बहुत आपका टीवी में देख लें, लेकिन बेसिकली पढ़ाई का काम है, इसलिए मुझे बड़ा पसंद है ये काम। हाँ, तो सर एक काम कीजिए ना, एक बुक आप रेकमेंड कर दीजिए जो बिगिनर्स हैं, जिनको पढ़ाई की शुरुआत करनी है, जो आपकी सबसे फेवरेट बुक हो, और एक अपना गुरु मंत्र बताइए निवेश को लेकर। ओके, सो निवेश के पहले बताता हूँ। तो हमारी फिलॉसफी ये है कि लोग हमारे बिजनेस में कहते हैं कि जी हम अच्छी कंपनियां खरीदते हैं और उनको वी होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म, और हम प्रोमोटर को समझते हैं और उसके एथिक्स को समझते हैं। ये बातें पूरी कहानी है, बिकॉज ये आपको बाद में पता लगता है जब वो स्टॉक चल जाता है कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा प्रोमोटर था। आपने पहले दिन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिटेल इन्वेस्टर है, मैं ट्विटर में देखता हूँ वी वी बिलीव इन प्रोमोटर। आपको प्रोमोटर कहाँ मिला? आपने तो उसकी इंटरव्यू देखी, कोई टीवी में 15 मिनट की या यूट्यूब में 30 मिनट्स की, तो उससे आपने कंक्लूड कर लिया कि ये प्रमोटर अच्छा है या गंदा है। लेकिन अगर उसका स्टॉक चल चुका होता है, अगर वो बड़े सालों से अच्छा कर रहा है, तो आप कहोगे प्रमोटर बड़ा अच्छा है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है स्टॉक सिलेक्शन में, क्योंकि आपका काम है पहले पता लगाना कि क्या है। तो हमारी स्टोरी है कि इवन कंपनी मैनेजमेंट्स डोंट नो कि वो कितना बढ़िया कर सकते हैं। इन द सेंस कि अगर आप देखें, बजाज फाइनेंस के सीईओ थे राजीव जैन। अब वो 2009-10 में उनको भी क्या पता कि मेरी कंपनी या मैं इतना बड़ा हीरो बनूंगा बाद में। बिकॉज वो कंपनी के सीईओ सिटी बैंक से आए, सपोज आईएम से आए, कोई और फाइनेंस कंपनी उनका भी सीईओ किसी बैंक ऑफ अमेरिका से आया, किसी और आईएम से आया, तो सारे बराबर लगते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप अच्छी चीजों को ढूंढना बंद कीजिए, आप गंदी चीजों को अपने पोर्टफोलियो या अपने यूनिवर्स में से निकाल दीजिए, और उसमें आप एक भी कहानी टॉलरेट मत करें कि ये पहले गंदा था लेकिन अब ठीक हो गया है, ये गंदा था लेकिन स्टॉक अब चीप हो गया है, या ये वैल्यूएशन बड़ी हाई है लेकिन इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। जैसे कोई आदमी कह रहे हैं 100p का स्टॉक ले लो, नहीं नहीं बट इसमें ना 25 साल की स्टोरी है। ये सब चीजें नहीं हम करते। हम कहते हैं आप पहले रिमूव द नेगेटिव,
और नेगेटिव रिमूव करने से क्या होता है, वैसे ही आपको पता है कि पोर्टफोलियो जो है, मतलब मार्केट इंडेक्स वटेवर 13-14% पर एनम बढ़ता है। उसमें आप अगर 500 में से 200-300 कंपनियां इसलिए निकाल दो कि ये बड़ी महंगी हैं, या इन बंदे की हिस्ट्री बड़ी खराब है, या ये इनका जो बिजनेस है वो बड़ा सिक्लिकल है, या इसमें बड़ा बड़ा काम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का है जहाँ पैसे नहीं मिलते, ऐसी सिंपल सिंपल चीजें करके आप निकालते जाओ, फिर बाकी जो 200-250 रह जाएंगी, उसमें आप एफर्ट डाल के 25 नहीं, हम तो 40-50 कंपनियां लेते हैं, और फिर उसके बाद आपको प्रे करना है, क्योंकि आपको भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता। बट देन आप 50 लोगे, उसमें आपकी 20-30 अच्छी चल जाएंगी, लेकिन जो नहीं चलेगी वो आपको लूट के ना ले जाए, वो पिट पिट के दूसरे का पोर्टफोलियो ना खराब कर दे, वो घूम फिर के प्लस माइनस, कोई किसी में फायदा होगा, किसी में नुकसान। लेकिन पहले आपको पोर्टफोलियो क्लीन अप करना है। इसलिए ये जो कहानियां रोज होती है ना कि आज उसने ये कर दिया वो कर दिया, सबको पता है उनकी हिस्ट्री खराब है, लेकिन फिर भी लोग लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। बिल्कुल समीर सर, मानसी दिस साइड, गुरु मंत्र मिल रहे हैं आपसे हमें, और इट्स सच अ प्लेजर टू टॉक टू थैंक यू यू। दिस मॉर्निंग। गुरु पूर्णिमा की आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। समीर सर, वैसे तो आपके बेहतरीन किताबों के खजाने के बारे में हम जानते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वक्त वक्त पर, त्योहारों पर उस खजाने में से कुछ बेहतरीन किताबें आप हम तक भी पहुंचाते हैं, जिसके लिए हम काफ़ी थैंकफुल हैं। थैंक यू। हम गुरु, कहते हैं सबको सिखाओ, बिल्कुल बिल्कुल। बुक पढ़े, भेजो। तो उसमें मैं आपको 1 मिनट एक जोक सुना दूं। तो हाँ। मैंने एक बुक भेजी, 2 बुक्स, तो मैंने कहा बुक पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कहता है सर जहां पढ़ी, जहां रखी थी वहीं पढ़ी है। नहीं समीर, ऐसे नहीं करना है, पढ़ना है। मैं तो इतना बता सकती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि किताबों को क्यों आप अपना गुरु मानते हैं। कहीं पढ़ा था कि किताब पढ़कर आप काफी बड़ा ट्रैवल कर सकते हैं, ना जाकर अपने कमरे में ही किताब पढ़कर श्योर, भी आप दुनिया घूम सकते हैं। लेकिन समीर, कमिंग बैक टू मार्केट्स, देखिए विदेशी बाजार से काफी कुछ हो रहा है। टैरिफ फ्रंट पर नए डेवलपमेंट्स आए दिन, डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए जाने जाते हैं। भारतीय बाजार की दशा दिशा इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं? तो मुझे लगता है 2 चीजें हैं जो इंडिया के लिए थोड़ा फायदा है। इतना बड़ा कोई स्टोरी नहीं है कि आपको 20% रिटर्न मिलना चाहिए, बट 10-15% रिटर्न विच इज अ गुड रिटर्न इन नॉर्मल सिचुएशन हो सकता है। सो फर्स्ट इसकी टैरिफ वॉर में अभी तक तो ये लगता है कि इंडिया एंड में पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है, बिकॉज पहले जब अप्रैल में नंबर्स आए थे तो इंडिया का भी काफी हाई टैरिफ था, 26। अब क्या है कि चाइना का आपको लगता है 10 है, लेकिन 35 है, बिकॉज उनके ऊपर 25% फेंटेनिल टैरिफ भी है, और पुराना भी 20 है, चलो उसको छोड़ो। सो 35 एडिशनल टैरिफ लगा है। बांग्लादेश पे लग गया, श्रीलंका पे लग गया, वियतनाम पे 20 लग गया। दीज आर द कंट्रीज वेयर बेसिकली आप टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये वगैरह कर सकते हैं। सो अगर इंडिया ने एक्चुअली 10-12-15% कर लिया तो बहुत ही रिलेटिवली अच्छी चीज होगी। एंड ऑल्सो इंडिया, मे बी आई डोंट नो अबाउट ये सीड्स वगैरह का, जेनेटिकली मॉडिफाइड का, लेकिन ऑटो सेक्टर वगैरह को तो प्रोटेक्ट करने की कोई लॉजिक मुझे लगती नहीं है। तो होपफुली अगर कुछ डील में एक आध सेक्टर में थोड़े दिन के लिए प्लस माइनस होगा, बट आई थिंक इंडिया विल कम आउट अहेड, अगर ये जो बातें हो रही हैं कि डील हो गई है या होने वाली है। सेकेंड थिंग इज फ्लोज के रिलेटेड। सो फ्लोज में क्या है कि यूएस से लोग दुखी तो हैं, चाहे मार्केट ने काफी रिकवरी कर ली है इस साल, एंड यू कैन सी इट एवरीवेयर कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स या ग्लोबल इन्वेस्टर्स या इवन यूएस इन्वेस्टर्स, अब वो उतने पैसे यूएस में नहीं रखना चाहते या डालना चाहते जितने पहले थे। तो अभी क्या सिचुएशन है कि अराउंड 65-70% ऑफ वर्ल्ड्स इक्विटी मनी इज इन यूएस, और वो 2010 वगैरह से पहले 55% के करीब होता था। तो बिकॉज यूएस मार्केट ने बड़ा अच्छा किया लास्ट 12-15 सालों में, तो वेट बढ़ बढ़ के 65-68% हो गया। एंड एवरीबडी यू कैन, आप आर्टिकल पे आर्टिकल पढ़ते जाओ, हमारे पोर्टफोलियो को देख लो, हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियो को हमने 70% यूएस को 50 कर दिया है। अगर वो 2-3% भी वर्ल्ड ने कम किया यूएस, जो बड़ा ब्लेटेंट ट्रेंड लग रहा है बिकॉज इतना ज्यादा हो गया है, वो 3-4% जाएगा बाकी कंट्रीज में भी, ज्यादा 35% वेट, तो आपके 10-12% तो खाली नॉट बीइंग इन यूएस से फ्लो बढ़ सकता है। एंड प्लस उनमें इंडिया की स्टोरी बड़ी अच्छी है वैसे। एक तो आप कहोगे कि टैरिफ बेनिफिशियरी, फ्लो तो हो गया, फिर अब मतलब फ्लो को जस्टिफाई करने के लिए फिर आप कहोगे कि इन्फ्लेशन इज इन कंट्रोल, इंटरेस्ट रेट्स आर लो, द आरबीआई एंड
क्या कहते हैं, सेबी वगैरह रेगुलेशन हटा रहे हैं, ईज कर रहे हैं, लिक्विडिटी पंप कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बाद भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रिटर्न बनना चाहिए, बिकॉज फिर आप कहोगे वैल्यूएशन हाई हो गई। इसलिए अभी के लिए, साल के लिए, आगे के लिए हम सोचते हैं हमें 10-12-15% मिल जाए, बहुत खुशी है, और फिर हल्के हल्के वी विल गो बैक टू ड्रीमिंग अबाउट 20% रिटर्न। ठीक है, समीर सर जैसा निवेशक देखिए 12-15% के रिटर्न से हैप्पी है, खुश है। लोगों की उम्मीदें थोड़ी सी ज्यादा होती हैं और जहां पर थोड़ा ओवर ऑप्टिमिज्म होता है ना, निराशा फिर वहां पर होती है। आ, जी एक और गुरु मंत्र बता देता हूँ जी कि मेरे बताइए। को ना, मैं तो 30 साल से कर रहा हूँ, तो हाँ जब मैं कोई प्रेजेंटेशन करता हूँ तो कोई, अभी पुरानी बातें हैं, वो कहेगा मैंने तो ये ट्रेड किया था उसमें मेरे 30% बन गए, और आप कह रहे हो कि 20 बनेंगे या 15 बनेंगे मार्केट में। तो करेक्ट। मैं कहना ना, एक स्टॉक की बात नहीं हो रही है, हाँ आप अपने पोर्टफोलियो का रिटर्न बताओ। हाँ अच्छा, सेकेंड बात है, कई लोग जैसे आईपीओ लेते हैं, तो आईपीओ डबल हो गया, तो आपके हिसाब से उसने इक्विटी में डबल पैसे बनाए हैं इस मंथ ना, क्योंकि उसके पास 100 रुपए थे, उसको 1 रुपए के आईपीओ के शेयर मिले, हाँ वो आईपीओ के शेयर 1 रुपए के डबल हो गए तो 2 रुपए हो गए। अब वो बोलेगा कि मैंने तो इक्विटी में इस महीने 100% रिटर्न बनाया है, और हम कहेंगे ना, तेरे पास 100 रुपए थे, अब 101 हो गए, तूने 1% रिटर्न बनाया है। सो द पॉइंट इज, इन एग्रीगेट वी नो नोबडी मेक्स, हाँ इन हम एग्रीगेट की बात करते हैं बिकॉज हमें तो जितने पैसे मिलेंगे उस पे कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल सुनता है या सुनाता है या कहानियां सुनाता है या ट्विटर पे सुनाता है, वो अपने लास्ट ट्रेड भी सुनाता है। तो मैंने उसको बोला तेरे पास तो लीवर भी है, कहता है, कहते नहीं वो तो मेरे डैड ने लेके दिया था। हमने कहा ना, वो एनएवी में डाल, अपनी एनएवी में। तो ये है, एंड में इतने नहीं बनते हैं जितना लोग सोचते हैं। हाँ 15-20 की रेंज इज अ वेरी वेरी गुड रेंज, बट बीच बीच में स्पर्ट्स आते हैं जो अच्छे भी बन जाते हैं, बट करेक्ट घूम करेक्ट। फिर के ये रेंज इज अ गुड रिटर्न। बिल्कुल सही सर, 15-20% तो बहुत होते हैं, ये लोगों को समझने की जरूरत है। और उस फेज में जब आप देखिए कि एफडी के रिटर्न कितने हैं, 6% 6.5% के आसपास है, अब और वो टैक्स फॉलिंग है। एडवांटेज भी है इसमें। करेक्ट। एक चीज समीर सर आपसे और समझेंगे, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एफआईज भारत में अभी इसलिए नहीं आ रहे फुल फोर्स से क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े से हाई है। बट दुविधा ये है कि जो ग्रोइंग इकोनॉमी होगी फिर उसमें वैल्यूएशन भी तो थोड़े शूट अप करेंगे। तो आपको लगता है कि भारत महंगा है या फिर उतनी कोई वैल्यूएशन वाले कंसर्न्स नहीं है अभी? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा वैल्यूएशन का है, हो सकता है थोड़ा बहुत हो, बिकॉज बिग पिक्चर में अगर आप देखो कि लास्ट 10 इयर्स में इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ जितनी हुई है, मोटा माटी नियरली टू द 0.5%, उतना ही स्टॉक मार्केट मूव हुआ है। तो या तो आप कहो कि जिंदगी भर मोर एक्सपेंसिव है, तो आज भी मोर एक्सपेंसिव है, बट रिसेंट ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हुए। ये नहीं हुआ है कि मार्केट, क्योंकि आप सिंपल देखो ना, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न मार्केट का क्या है, 3 ईयर का 10-11%, क्योंकि 22 बड़ा खराब था, और इस साल भी फ्लैटिश है। 2 साल बीच में अच्छे थे, उसको आप 3 साल 3.5 साल करोगे, वो घूम फिर के 15-20% बन जाता है, और उतनी अर्निंग ग्रोथ हुई है। बट एफआई के फ्लोज इसलिए नहीं आए बिकॉज एक्चुअली आ रहे थे, लास्ट ईयर भी सितंबर तक आए थे, और सितंबर में और फिर जनवरी में बड़ी मैसिव सेलिंग हुई, मोर देन $20-25 बिलियन की इन अ 4 मंथ पीरियड, मतलब सितंबर में और जनवरी में। एंड दैट यू कुड से कि एवरीबडी थॉट कि यूएस बड़ा अच्छा कर रहा है, दैट टैक्स विल बी कट एंड रिफॉर्म एंड डीरेगुलेशन होगी और व्हाटएवर। उसके बाद अब देख लिया कि बड़ा अनसर्टेन है यूएस में। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, अगर यूएस को थोड़ा सा भी लोगों ने अंडरवेट किया, आप अगले सेगमेंट में दिखाइए कि आप टाइप करके गूगल में देखो, क्या कहते हैं, एमएससीआई वर्ल्ड एक्स यूएस इंडेक्स। सो देयर इज एन इंडेक्स जिसमें खाली यूएस हटा दिया है, उसके ईटीएफ में देखो कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फ्लोज आ गए जो पहले नहीं आते थे, बिकॉज द वर्ल्ड इज सडनली थिंकिंग कि इतने ज्यादा यूएस में नहीं डालने, बिकॉज यूएस करेंसी दिस ईयर हैज वीकेंड 11%, नॉट अगेंस्ट इंडिया बट अगेंस्ट डीएक्सवाई। तो इंडिया वालों की कोई इंडियन करेंसी भी नहीं चली तो लगता नहीं हुआ, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए 8-10% तो करेंसी में चले गए। सो दिस होल स्टोरी इज कि यूएस अगर लोगों ने अंडरवेट भी नहीं करने की जरूरत, मतलब थोड़ा डी एम्फोसाइज किया, तो आपके फ्लोज आ जाएंगे। मुझे फ्लोज में डर नहीं लगता बहुत ज्यादा, नेगेटिव फ्लोज नहीं आएंगे, पॉजिटिव कितने आते हैं, विल सी हाउ इट गोज। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, आई हियर यू देयर, एंड इनफैक्ट आप यूएस की मार्केट्स और ग्लोबल फ्रंट पर बातचीत कर रहे हैं, और भारतीय बाजार में भी इकोनॉमी के फ्रंट पर अगर देखें तो पैरामीटर्स हर लिहाज से हमारे हक में ही है इस वक्त अगर देखें तो। लेकिन वन थिंग इज सर्टेन कि इकोनॉमिक रिकवरी भी इनफ नहीं है
इट इजंट इनफ, क्योंकि अर्निंग्स को भी फॉलो करना होगा एंड वी आर ऑन द कस्प ऑफ अर्निंग सीजन। अब रिजल्ट्स जो हैं, इनफैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स में आज ही आईटी मेजर टीसीएस के नतीजों से अर्निंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी। सो कंसिडरिंग रिजल्ट सीजन, किस तरह से तिमाही नतीजों के दौर को आप देखते हैं? देखिए, क्वार्टरली अपडेट्स बैंक्स, फाइनेंशियल्स के आए हैं, एफएमसीजी के आए हैं और रियल एस्टेट के आए जो कि अच्छे हैं, लेकिन आपके हिसाब से अर्निंग सीजन कैसा पैन आउट होगा? तो मैं इसलिए कह रहा था कि अगर आप मैं कहें कि फ्लोज भी आ रहे हैं और एडवांटेज भी हो गया ऑफ टैरिफ, फिर भी बहुत ज्यादा मार्केट नहीं बढ़ सकती, बिकॉज एक्चुअली 2-3 ग्रुप्स की अर्निंग्स लिटिल बेटर देन एक्सपेक्टेशन है, बट एब्सोल्यूट में भी तो कुछ होना चाहिए ना। जैसे आईटी सेक्टर, अब वो आज कह रहे हैं सपोज क्या 0 to 3, अब वो 3 का 4 आ जाए, स्टॉक 4% बढ़ जाए, बट 4% से तो ना हमारी कंट्री चल सकती है। एंड सेम थिंग विद द कंज्यूमर्स स्टेपल्स वगैरह, और लीवर 4% आज बढ़ गया तो हु केयर्स। सो अभी क्या प्रॉब्लम है कि ये 2-3 लार्ज सेक्टर्स एंड इवन बैंक्स विल नॉट हैव, तो हमारे जो टॉप होल्डिंग है, बट कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी, मे बी 10% होगी, 9% होगी। तो इसलिए ये 1-2 क्वार्टर में कोई अर्निंग्स ग्रोथ 15% वाली नहीं होने वाली, बिकॉज ये 2-3 ग्रुप्स हैव टू डू बेटर, बट ओवर टाइम दे विल, बिकॉज बाकी सब ठीक चल रहा है। बट इट इज करंट इशू की अनसर्टेनिटी इन यूएस हो, तो हमारे आईटी वाले ज्यादा ग्रो भी करें, कैसे करें, और वैसे उनमें तो एआई का भी डिसरप्शन है। सो इसलिए आई एम नॉट ओवरली एक्साइटेड दैट वे कि किसी रिजल्ट से मार्केट चलेगी एक्स्ट्रा, बट नॉर्मल if in aggregate the numbers are plus minus consensus, bit चलते रहेगा normal, the real motor returns which we call 20% plus, that is not happening this year, I think. समीर सर, एक और चीज है कि 2020 से 2025 लोगों ने खूब पैसे बनाए, कोविड का भी फेज था तो वैल्यूएशंस भी चीप हो गए थे। 2025 से अगर हम 2030 की बात करें तो आप कहां पर पैसे डिप्लॉय करने की सलाह देंगे? आपके हिसाब से वो कौन से की एरियाज है जहां पर पैसे बनेंगे? और दूसरी चीज, बैंकिंग फाइनेंशियल, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है और हम देख रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ यहां से पिकअप कर रही है, एनपीएज काफी क्लीन अप हो चुका है, फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स हैं, तो सारी चीजें फेवरेबल हैं। सब कुछ ठीक है बैंकिंग फाइनेंशियल में, या फिर कोई कंसर्निंग एरियाज भी हैं आपके हिसाब से? तो कंसर्निंग नहीं, बैंक्स वगैरह तो हमारी टॉप होल्डिंग है, इसलिए क्योंकि वो ज्यादा चले भी नहीं है एंड स्टेबल है, एंड लार्ज कंपनीज के लिए उतनी ग्रोथ ही अच्छी होती है कि 15% हो जाए, क्योंकि स्मॉल कंपनीज में तो आप कह सकते हो 20-25% ग्रोथ हो। लेकिन हमें फाइनेंशियल सेक्टर में मुझे लगता है कि एक सेक्टर में स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा हो गई है। वो स्टोरी टेलिंग हुई है हमारे सेक्टर में, विच इज कैपिटल मार्केट। इतनी भी स्टोरी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि 10 तो नए ब्रोकर आ रहे हैं ऑनलाइन, 10 मीन बड़े सारे ऑनलाइन ब्रोकर आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, एंड हर चीज को अनलिमिटेड खींच देता हो कि ये तो सारी कंट्री के पास डीमैट अकाउंट होंगे और ये होगा, ये सब कहानियां मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि ये चीजें 20-25% ऑफ इंडिया के लिए है, बिकॉज उसमें फैमिलीज गिननी चाहिए। हमारे यहाँ कहेंगे रोज अकाउंट खुलते जाएंगे, ट्रेडिंग होती रहेगी, ऑप्शन प्रीमियम बढ़ते रहेंगे, ऐसे मुझे नहीं लगता कि लाइफ में होता है इतना ज्यादा। सो उस कैपिटल मार्केट के कुछ को छोड़कर बाकी सब बढ़िया है। आर नंबर 1 वेटेज बाय अ बिग दिस थिंग इज फाइनेंशियल सेक्टर, बट उसमें अगर आप है ना, एक प्रॉब्लम क्या है हमारे हिसाब से is in the storytelling in the capital market sector. समीर सर, इट्स क्वाइट एन इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन। और एक आखिरी चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि इन दिनों सेक्टोरल टर्निंग काफ़ी हद तक हो रही है एंड इन्वेस्टर्स आर गोइंग बैक टू द बेसिक्स। जैसे पीएसयूज की हम बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग थीम की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, और हो भी क्यों ना, आत्मनिर्भर भारत को जिस तरह से सरकार बढ़ावा दे रही है, डिफेंस के प्लेयर्स को भी अब ज़्यादा प्रतिसाद मिल रहा है। हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूवर्स को किस तरह की एडवाइस देंगे पोर्टफोलियो बनाने के लिहाज से? हम उनको एडवाइस देंगे कि अपनी नौकरी पर ध्यान दें और हमारे को पैसे दे दें, हमारे फंड में या किसी और के फंड में दे दें, तो बड़ी लो फी पे सब काम हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में। मेहनत अपने बिजनेस पे करें, यहाँ पे 2% एक्स्ट्रा लेस कमाने से कुछ नहीं बनेगा, इनकम को बढ़ाना है। इन्वेस्टिंग अनलेस कि आपको बड़ा इंटरेस्ट है और आप काम के बाद 2 घंटे ये करना चाहते हैं तो कीजिए, वरना आप नेटफ्लिक्स देखिए और फंड मैनेजर को काम करने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल समीर सर, देखिए यही तो आपकी खास बात है, बिल्कुल मार्केट में प्रैक्टिकल अप्रोच और जिस सलाह से पैसे बन सकते हैं वो सलाह
बहुत ऐसा नहीं कि लंबे चौड़े नहीं, वादे मेरा होंगे और seriously, मुझे लगता है कि यंग पीपल को स्टॉक मार्केट से कुछ नहीं मिलेगा डायरेक्टली। हाँ, स्टॉक मार्केट दे शुड बी इंटरेस्टेड, अपने आप इन्वेस्ट करो, अपने आप करो, फंड में मत डालो, लेकिन पहले अपना करियर बनाना है। आप 10 साल बाद ये करियर नहीं बार बार बोल सकते कि मैंने स्टॉक इन्वेस्ट किए थे तो हो गया मेरा काम। ये कोई काम नहीं है, आप फुल्ली ऑक्यूपाइड भी नहीं रहेंगे। इट इज वेरी बोरिंग फॉर पीपल हु आर नॉट इन द थिक ऑफ थिंग। हमारे लिए बोरिंग नहीं है क्योंकि कोई ब्रोकर आ रहा है, कभी मैनेजमेंट आ रही है, कभी कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है। वो इंडिविजुअल अपने कमरे में बैठ के कैसे करेगा ये सब? सो बियॉन्ड अ पॉइंट इट्स वेरी लोनली बिजनेस इफ यू आर एन इंडिविजुअल। अब यहाँ तो टीम है, 15 एनालिस्ट है, तो हर कोई बातें चल रही है, कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, कोई जूम कॉल चल रही है। इट्स अ डिफरेंट गेम। इट इज नॉट अ बिजनेस, इट्स नॉट अ कि हर आदमी को अपने आप सब कुछ करना है। अपनी नौकरी में, करियर में ग्रोथ करो, मच बिगर। अब आप देखो वहां पे $200 मिलियन की तो सैलरियां मिल रही हैं एआई में। ठीक। वो हमारे यहाँ कहें हम स्टॉक मार्केट में हमने ट्रेडिंग कर ली तो समीर क्या सर, कर लिया? कल हाँ कल आया ना, पढ़ा ना आपने कि फेसबुक वालों ने मतलब बेटा 200 मिलियन की सैलरी दे रहे हैं। हाँ समीर सैलरी सर, बनाओ, करियर बनाओ पहले। एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि एफआईज तो हम देख रहे हैं कि इंडेक्स फ्यूचर्स में 28-30% लॉन्ग हैं, 71-72% शॉर्ट हैं। आप जरा सर अपना बता दीजिए कि आपकी बाजार में अभी क्या पोजीशनिंग है, कितने लॉन्ग शॉर्ट हैं? सो हमारे फंड का जो एवरेज, अब बाय द वे 5 दिनों में हमारे 20 साल हो जाएंगे, 15 जुलाई को, मैं तो भूल ही गया। 15 जुलाई इज एट 20 ईयर्स। सो हमारा एवरेज नेट एक्सपोजर फॉर दिस 20 ईयर्स, अगर मैं मंथ एंड नंबर लूं, इज अबाउट 63%। दैट मीन्स लॉन्ग माइनस शॉर्ट। अभी मेरा लॉन्ग माइनस शॉर्ट है 72%, मतलब मैं मोर बुलिश देन आवर हिस्ट्री हूं। हमारा हाईएस्ट which was in 2014 and a little bit during COVID times was about 80-85%. तो हम 100 कभी नहीं गए। So in that 73 maybe we are 120 long and some 40 odd short. समीर सर, वाइल वी लेट यू गो, आपको एक कॉम्प्लीमेंट जरूर देना चाहूंगी मैं। सही मायने में एक गुरु होने की भूमिका आज आपने निभाई है, क्योंकि यंगस्टर्स के लिए आपने जो लास्ट टेक अवे दिया है, मैं बिल्कुल इस चीज को मानती हूँ। फास्ट मनी, शॉर्टकट्स के चक्कर में अपने करियर को इम्पोर्टेंस ना देते हुए यंगस्टर्स जब इस तरह के एंट्री अपॉर्चुनिटीज भारतीय बाजार में ढूंढ लेते हो, शायद समझते नहीं है कि कितने सालों के अनुभव के बाद आप यहाँ तक पहुंचे हैं। सो देयर आर नो शॉर्टकट्स, पहले अपना करियर बनाएं। ये सबसे बड़ी एडवाइस आई थिंक आज के युवा के लिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर युवा पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। सो दिस टेक कमिंग फ्रॉम यू मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर। Thank you. Thanks much. और चलिए इसी के साथ मार्केट के महारथी को हम इस वक्त यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार।